जी वेलकम बैक आफ्टर दैट शॉर्ट ब्रेक। इट्सी बिच्ची ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और अब हमारे पास एक कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रेशम? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं तहमीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। तहमीना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी आपको और मुदस्सिर साहब को कि आपका ये प्रोग्राम इट्स रियली वेरी सपोर्टिव एंड इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच तहमीना। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मुदस्सिर साहब से कि वन ऑफ माय ब्रदर इज लिविंग इन कनाडा। ओके। और क्या वो मुझे पीएचडी के लिए बुला सकते हैं, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं? सही। या फिर अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्या वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मुझे बुला सकें, स्कॉलरशिप दे सकें पीएचडी के लिए? पीएचडी के लिए, ठीक है तहमीना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑन द शो एंड इट्स रियली गुड टू नो कि हमारे माशरे के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी करने बाहर जा रहे हैं। दैट शोज, क्योंकि आई थिंक बीइंग लिटरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट और लोग एक तो इल्म हासिल कर रहे हैं लेकिन हाई डिग्री पीएचडी के लेवल की हासिल कर रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत खुशी होती है, स्पेशली जब लड़कियां ये कहती हैं। दैट शोज कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह खत्म हो रही है, लोगों की जो बैकवर्डनेस थी, स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग थी ना, वो खत्म हो रही है और लोग अपनी बेटियों को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो बाहर के मुल्क जाएं पढ़ने। बाहर के मुल्क नहीं, यहाँ पे भी फील्ड में रह के बहुत सारी लड़कियां जो हैं बहुत तरक्की कर रही हैं, पायलट्स बन रही हैं एंड ये इससे बहुत हमें हौसला अफजाई होती है। इससे पता लगता है कि हमारा जो मुल्क है ना इंशाल्लाह कुछ सालों में वो विल बी अप देयर इंशाल्लाह। जी वो यार माशाल्लाह अभी भी ऐसी बात नहीं है, अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे ममालिक से अच्छे हैं, बहुत सारे मुआशरों से हमारा माशरा बहुत अच्छा है। सिर्फ ये है कि अपनी चीज़ों को देख के खुद ठीक कर लें हम तो बहुत अच्छी बात होती है। और अगर हमें पता है कि कुछ चीज़ें हमें गलत हैं तो सेल्फ करेक्शन, पहले सेल्फ एनालिसिस एंड देन सेल्फ करेक्शन होनी चाहिए। तहमीना की बात का जवाब देते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पीएचडी के लिए अगर इनको करना होगा तो उनके अगर भाई वहाँ पे रहते हैं वो इनके स्पॉन्सर तो हो सकते हैं, जैसे वो अंडरटेक कर सकते हैं कि इनके जो अखराजात होंगे वो अदा करेंगे। लेकिन चूंकि मेन एप्लीकेंट ये एप्लीकेंट खुद ही हैं तो बाकी जो क्राइटेरिया सब मीट करना होगा वो तहमीना को खुद मीट करना होगा। स्कॉलरशिप की जो बात इन्होंने की, स्कॉलरशिप एक एट इट्स ओन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे अगेन मैं काम कर रहा हूँ और जितने हायर एजुकेशन कमीशन के वसातत से और दूसरे इदारों की वसातत से जो होते हैं स्कॉलरशिप्स होते हैं उन पे हम अलहदा से जो है ना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और वो फिर अपने नाजरीन को दिखाएंगे। ठीक है। अदरवाइज डिफरेंट कंट्रीज हैं जो पीएचडी के लिए आपको स्कॉलरशिप देते भी हैं और जैसे जर्मनी में अगर आप, हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था जर्मनी के मतलब जब हमने बात की थी कि अगर आप जर्मनी में पीएचडी करते हैं तो आपको कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो आई एम होपिंग दैट तहमीना गॉट हर आंसर एंड लेट्स कम बैक टू कनाडा। जी कनाडा से पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा यूके को टच कर लूँ जो उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। जी, और वो हम लोग डिस्कस कर लें। और इसमें अभी ये हुआ है कि 6 अप्रैल से सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही हैं जो उसमें टियर 1 और टियर 2 में, और उसमें जो चेंजेस आने जा रही हैं वो ये है कि रिवाइज्ड प्रोविजंस गवर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस फॉर माइग्रेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंस टू इंश्योर दैट दोज रिलाइंग ऑन क्वालिफिकेशंस इन इंग्लिश for speakers of other languages ESOL will study at accredited colleges। और अभी ये हो रहा था कि पिछले दिनों से ये बात चल रही थी कि जितने लोग भी डिपेंडेंट वीज़ा पे भी जब जाते हैं तो 6 अप्रैल से ये तमाम चीज़ें जो हैं अब ये चेंजेस आने जा रही हैं इंग्लिश के मुतल्लिक खासतौर पर। टियर 1 और टियर 2 जो है वो कौन सी क्राइटेरिया कौन से हैं? टियर 1 और टियर 2 जो है ये बेसिकली वर्क परमिट जो आती हैं वो कैटेगरीज आ जाती हैं उसमें। And this is what we were waiting for, right? हम लोगों को था कि ये क्या लाएंगे, क्या आएगा, और 6 अप्रैल को ये पॉलिसी डिसीजंस जो हैं ये सामने आएंगे और इसके जो है पूरा एक फ़ीस का भी उन्होंने दिया है सारा कि क्या आ रहा है। और वो फ़ीस जो है वो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो अगर जो लोग देख रहे हैं वो यूके बॉर्डर एजेंसी की वेबसाइट पे चले जाएं और उसमें एक पूरा नया जो आ गया है यूके बॉर्डर एजेंसी फ़ीस इफ़ेक्टिव फ्राम 6 अप्रैल एक पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल है, वो फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो लेकिन कुछ मैं दिखा जो मेन है वो मैं बता दूं। वेबसाइट भी एक दफा दोबारा हाँ जी, UKBA www.ukba.gov.uk बहुत आसान। हर इसमें तो रेशम अब ये होता है कि गूगल पे आप जाके सिर्फ यूके बॉर्डर एजेंसी लिख देंगे तो जो भी वेबसाइट्स होंगी तमाम की तमाम उसमें आपके सामने आ जाएंगी। तो जो मेन जो आम लोगों को इफेक्ट करने वाले हैं विजिट वीज़ा जो है जैसे वो करंट जो फीस है वो 70 है
70 पाउंड्स है, अब वो 76 पाउंड हो जाएगी। और विजिट वीज़ा लॉन्ग 2 इयर्स जो है वो पहले 245 पाउंड्स थी, अब 265 हो जाएगी। सही। और पहले वाली जो है 5 इयर्स की थी 450 पाउंड्स थी, अब 486 पाउंड्स हो जाएगी। और 10 इयर्स की जो है पहले थी 650 पाउंड्स, अब वो 702 पाउंड हो जाएगी। ठीक है जी, इस पे हम मजीद रोशनी डालते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी नदीम, मैडम मुझे ये पूछना था। जी पूछिए। कि मेरी मिसेज जो है उन्होंने एमएससी साइकोलॉजी में किया है। ठीक है। तो अब वो इंग्लैंड के लिए अप्लाई करना चाह रही थी। कहाँ के लिए? इंग्लैंड के लिए। ठीक है। तो ये बताइए कि वो चाह रही है कि मैं भी उनके साथ जाऊँ मतलब एज ए डिपेंडेंट। ओके। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो अगर स्टडी वीजा पे अप्लाई करती है तो मैं एज ए डिपेंडेंट क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं? ठीक है, सही। और दूसरा ये बताइएगा कि अभी ये मुदस्सिर साहब बता रहे थे कि कुछ चेंजेस आ रही हैं वीजा पॉलिसीज में, तो क्या ये स्टडीज के रिलेटेड रेलेवेंट कोई चेंजेस आ रही हैं या किसी और कैटेगरीज में वीजा कैटेगरीज में चेंजेस आ रही हैं? तो ये आप बता दीजिए। दूसरा ये बताइएगा कि कनाडा के लिए अगर हम स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करें तो उसकी क्या? ठीक है, हमें इनका क्वेश्चन जो है समझ आ गया है। और ये इनकी जो वाइफ हैं वो जाना चाह रही हैं यूके। नदीम थे हमारे साथ कॉलर, उनकी वाइफ जाना चाह रही हैं एंड इनको डिपेंडेंट के तौर पे वो लेकर जाना चाह रही हैं अपने साथ। तो इसकी क्या सिचुएशन बनती है? इसकी सिचुएशन ये बनती है कि वो इनको लेकर जा सकती हैं, डिपेंडेंट वीज़ा होगा इनका, और इनको काम करने की इजाज़त होगी या बिजनेस करने की भी इजाज़त होगी। ठीक है। लेकिन जो उसके फर्दर क्राइटेरिया मीट करना होता है उसमें ये होता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है उसको सेटिस्फाई करना होता है। सही। आया वो सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक क्वेश्चन है जिसके मुताबिक, लेकिन लीगली वो इनको लेकर जा सकती हैं। और वो अफोर्ड कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? जी, वो ज़ाहिर है उन्होंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करनी है, फिर उसके बाद वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस उस कोर्स के लिए चाहिए, वो भी कर सकते हैं, वो भी करने होंगे। और फिर जो डिपेंडेंट होता है उसके भी आपको एक्सपेंसेस बियर करने का बताना पड़ता है, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप मजीद जाना चाहते हो तो आप हमें लिख भेजो visa@kohinoor.tv पे, हम लोग आपको मजीद जो है रिप्लाई करेंगे। कमिंग बैक टू द फीसेस दैट वी वर डिस्कसिंग। जी, फीस पे हम बात कर रहे थे और हमने बात की थी 10 साल तक का जो है वो पहले 650 था, अब 702 पाउंड हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म स्टूडेंट 12 मंथ्स वीज़ा जो है ये 70 पाउंड्स था, अब 140 पाउंड्स हो जाएगा। और इसके बाद सेटलमेंट वीज़ा जो है इसकी पहले फ़ीस थी 750 पाउंड, अब ये 810 पाउंड हो जाएगी। सेटलमेंट वीज़ा डिपेंडेंट रिलेटिव इसकी 1680 पाउंड पहले थी, अब 1814 पाउंड हो जाएगी। और सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट जो है वो 245 पाउंड्स में पहले मिलता था, अब 265 पाउंड में मिलेगा। अदर वीज़ाज जो हैं वो 245 में आते थे, अब 265 में आएंगे। ट्रांजिट वीज़ा 47 पाउंड का था, 57 पाउंड का हो गया है। और ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो 93 से 100 पाउंड हो गई है। सही। सो पॉइंट बेस्ड सिस्टम का अभी बात हुई थी कि जो इफेक्ट है आया वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे आएगा या नहीं आएगा। यस, पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे आ रहा है इफेक्ट, और उसमें पॉलिसीज़ में आपको पता है कि खासकर स्टूडेंट वीज़ा में चेंजेस आती जा रही हैं, लगातार आती हैं, और मॉनिटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जहाँ तब्दीली महसूस कर रहे हैं कि करनी चाहिए वो कर लेते हैं। अभी जब हम फ़ीस की बात करते हैं तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे जो है जो इन्वेस्टर वीज़ा है टीयर 1 का, इसकी पहले फ़ीस थी 750 पाउंड, अब ये होगी 800 पाउंड। ठीक है। और टीयर 1 ही का जो वीज़ा है इन्वेस्टर एक्सेप्शनल टैलेंट और डिपेंडेंट्स का, ये भी 750 से 800 पाउंड हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम दोबारा वापस आते हैं। भी आप कॉल राइट नाउ देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, आफ्ताब। जी आफ्ताब, बताइए आपका क्या सवाल है? जी मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने स्पेन के बारे में मालूमात करनी है। स्पेन में हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, एक उसको मतलब पूरी इज्तिमा वगैरह कह लेना। जी जी। तो उसके लिए मतलब मैं मालूमात करना चाह रहा हूँ, वहाँ पर जिस बंदे के थ्रू हम वीजा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो हमें कह रहे हैं कि आपको ये वीजा मिलेगा मतलब मैड्रिड की एंट्री। ओके। मतलब उसमें मुझे मालूमात ये करनी है कि ये जो यूरोप का वीजा होता है, ये स्पेन मैड्रिड का जो वीजा मिल रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि टाइम लिमिट हमें नहीं पता ना, तो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी। तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा गाइड कर दो, स्पेन के बारे में कि वहाँ पर मतलब हमारे पाकिस्तानी जो अपने कम्युनिटीज है इस तक वहाँ पर हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इसकी जरा कुछ थोड़ी सी डिटेल दे दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और मेरे ख्याल में इनकी डिटेल्ड डिस्कशन तो हम इनको, आप हमें अगर ईमेल करोगे तो ही हम आपको लिंक्स बताते हैं जहाँ से इनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। visa@kohinoor.tv पे ईमेल कर दो, लेकिन अभी जो आप इन्फॉर्मेशन देना सकते हैं और दे सकते हैं। चूँकि पार्ट है शेंजन कंट्रीज़ में आता है वो, और
जो वीज़ा और ये जो किसी ख़ास फंक्शन में शिरकत के लिए जाना चाह रहे हैं, उस फंक्शन में शिरकत के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर वो इंटाइटल्ड हैं तो वो इनको इनविटेशन एक्सटेंड करेंगे। उस इनविटेशन के साथ इनको वीज़ा एप्लीकेशन में ज़ाहिर है अपने बैंक स्टेटमेंट्स और ये सब शामिल करनी पड़ेंगी, और हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए ये विजिट करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी बुनियाद पे इनको वीज़ा मिल सकता है। जी ठीक है जी, आई होप यू गॉट द आंसर। और वापस आते हैं जो हम फीस की डिस्कशन कर रहे थे उस पर। जी, इसके बाद मेन जो आ जाता है टीयर 4 में जो चेंजेस आ रही हैं स्टूडेंट्स वीज़ा में, उसमें मेन एप्लीकेंट जो है उसकी फ़ीस जो थी, पहले जो उसकी फ़ीस थी वो थी 220 पाउंड, और अब वो फ़ीस हो जाएगी 255 पाउंड। और टीयर 4 के जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी फ़ीस भी इसी तरीके से 220 से 255 होना जाएगी। ये उसमें तब्दीली आ रही है मेन। बाकी बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ हैं, लेकिन उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा सबको कि वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादातर रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं वो यही हो सकती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, तो इसके लिए वो PDF पे उसको देख लें। परफेक्ट, आप लोगों को हमने UK पे भी अपडेट कर दिया है। इसी तरह हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम लोग जिस कंट्री को कवर करेंगे साथ साथ जो दुनिया में हो रहा है उसकी भी आपको न्यूज़ देते रहे। अभी हम बढ़ने जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। आपने नहीं चाहना, आप लोगों ने व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।